एपिसोड की शुरुआत में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर पर ड्राइंग बना रही थी। तभी उसके पास होंग का कॉल आता है जो उसे कहती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे है और वो चाहते हैं कि कल वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए। लेकिन जाओ कहती है कि मेरे फादर ने तो मुझे घर से निकाल दिया था। जिस पर होंग कहती है कि तुम्हारे फादर अभी भी तुम्हारी बहुत केयर करते हैं और वो ये भी बताती है कि तुम्हारी मॉम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी और तुम्हारे पिता के बुरे बर्ताव के कारण उन्होंने सुसाइड किया था। यानी कि होंग जाओ की स्टेप मदर है। आगे वो कहती है लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे पिता तुम्हें अपने साथ देखना चाहते हैं, इसीलिए कल मैं तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे भाई एनजिन को भेज दूंगी। अगले दिन हम एनजिन को देखते हैं जो कि जाओ को लेने के लिए आया था, जिसे देखकर जाओ उसे कहती है कि अभी तो पार्टी में काफ़ी टाइम है और तुम बहुत ही जल्दी आ गए हो। जिस पर एनजिन कहता है कि हमें पहले कपड़े लेने हैं इसीलिए मैं जल्दी आया हूँ। इसके बाद हम पार्टी हॉल को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी सारे मेहमान आए हुए थे। तभी वहाँ पर एनजिन जाओ के साथ एंटर होता है और सभी लोग उन्हें देखते रह जाते हैं क्योंकि जाओ काफ़ी सुंदर लग रही थी। फिर एनशिंग अपने डैड को बर्थडे विश करता है और उन्हें गिफ्ट भी देता है। यहाँ पर लिंग के भाई भी आए हुए थे। तभी शेंग जाओ को देखकर फांग से बोलता है कि अच्छा ये वही लड़की है जिसके पास हमारी कंपनी के 5% शेयर्स हैं। फिर हम लिंग को देखते हैं जो कि एनशिंग की अवार्ड्स एल्बम को देख रहा था। इसी बीच वहाँ मौजूद डॉक्टर एनशिंग को लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहा था। तभी एली उसे बताती है कि जाओ को उसकी डैड की पार्टी में इनवाइट किया गया है और वहाँ पर फैंग भी मौजूद है, जिसे सुनकर लिंग पार्टी में जाने को बोलता है। वहीं पार्टी में हम फैंग को देखते हैं जो कि जाओ के पास आकर बोलता है कि क्या तुम मैजिक देखना चाहोगी, और तभी वो उसके बालों में से एक रोज निकालता है। फिर वो उसके साथ बातें करने की कोशिश करता है लेकिन जाओ उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी वहाँ पर लिंग एली और डॉक्टर के साथ आता है और सीधा जाओ के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस कराता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद जाओ उसे भूल गई है। उसी समय वहाँ पर म्यूजिक प्ले होता है और लिंग जाओ को उसके साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन जाओ से कहती है कि शायद मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लायक नहीं हूँ। और वहाँ पर फांग भी मौजूद था, इसीलिए वो लिंग के साथ ना जाकर फांग के साथ डांस करनी चली जाती है, जिसे देखकर जाइनर लिंग के साथ डांस करनी जाती है। अब डांस के दौरान फैंग जाओ को लिंग के खिलाफ भड़का रहा था। तभी उनके पार्टनर्स चेंज होते हैं और जाओ लिंग के पास आ जाती है, जहाँ लिंग उसे बताता है कि मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा लेकिन तुम मेरे भाई से दूर ही रहो। पर जाओ उसके साथ डांस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो दोबारा फैंग के पास चली जाती है। अब लिंग के पास भी जाइनर वापस आ चुकी थी, जो उससे सवाल करती है कि तुम मेरी बहन जाओ को कैसे जानते हो। दरअसल जाइनर जाओ की बहन थी और उसके सवाल के जवाब में लिंग कहता है कि ये एक लंबी कहानी है। वही हम फैंग को देखते हैं जो जाओ को कहता है कि तुम्हारी मॉम मेरे फादर की फ्रेंड थी, जिसकी वजह से तुम्हारे पास हमारी कंपनी के 5% शेयर्स हैं। लेकिन कहती है कि बकवास मत करो, मेरी मॉम का तुम्हारे फादर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं था और तुम्हारे शेयर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद जाओ यहाँ से गुस्से में चली जाती है, लेकिन तभी एक वेटर जाओ के ऊपर पानी फेंक देती है और उससे कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं कब से तुम्हारी तलाश में थी। दरअसल इस वेटर का नाम युगाओ था, जिसे देखकर वहाँ पर सभी आ जाते हैं और एनशिंग पुलिस को बुलाने को बोलता है, लेकिन जाओ मना करते हुए कहती है कि मेरी फ्रेंड है। फिर जाओ उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तलाश में थी और बाद में मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगी। यहाँ पर जाओ के फादर भी मौजूद थे, जिसे देखकर लिंग कहता है कि आपको अपनी बेटी की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि ये हमारा पर्सनल मामला है इसीलिए तुम बीच में मत बोलो। अब आगे जाओ इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी बोलती है और वहाँ से जाने लगती है। लिंग भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन जाओ उसे मना करते हुए कहती है कि मेरा पर्सनल मैटर है इसीलिए मेरे पीछे मत आना। आगे हम जाओ को उसी वेटर युगाओ के साथ एक बिल्डिंग में देखते हैं, जहाँ ये दोनों अपने पर्सनल मैटर को लेकर बात कर रहे थे। वहीं हम लिंक को देखते हैं जो कि उस बिल्डिंग के हर एक कैमरा को अपनी टीम के साथ चेक कर रहा था, लेकिन उसे जाओ कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। तभी उसकी नजर एक कैमरा पर पड़ती है जिसमें वो वेटर जाओ के साथ जा रही थी और जाते टाइम युगाओ ने एक चाकू उठा लिया था, जिसे देखने के बाद ये लोग जाओ को ढूंढने लगते हैं क्योंकि जाओ जिस जगह पर मौजूद थी वहां पर कैमरा नहीं थे। अब हम युगाओ को देखते हैं जो कि जाओ पर हमला कर देती है, जिस दौरान ड्रॉर के ऊपर रखा हुआ बैग युगाओ के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन जाओ युगाओ को धक्का दे देती है जिससे वो बैग उसके ऊपर ही गिर जाता है, जिस कारण से वो अनकॉन्शियस हो जाती है, जिसे देखकर युगाओ वहां से भाग जाती है। अब वहां पर लिंग भी आ चुका था जो जाओ को उठाकर ले जाने लगता है। तब उसे एनशिंग रोकता है और कहता है कि तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते, ये मेरी बहन है। उसी समय वहां पर उसके फादर भी आ जाते हैं जो एनशिंग को कहते हैं कि ये उनका मैटर है इसीलिए उन्हें हैंडल करने दो। इसके बाद हम जाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लिंग उसके साथ था। अब जैसे ही जाओ को होश आता है तो वो लिंग को बोलते हैं कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुमने मुझे फूल बनाया है। जिस पर लिंग कहता है कि मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। फिर वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है
और कहता है कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम था, इसीलिए वो उसे छोड़कर गया था। अगले सीन में हम लिंक को उसके घर में देखते हैं, जहाँ लिंक के फादर उसे कहते हैं कि क्या तुम जाओ से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसके पास हमारी कंपनी के 5% शेयर्स हैं। तभी वहाँ बैठा फैंग भी लिंक को कहता है कि वो हमारे ही फादर की बेटी है। दरअसल लिंक के फादर और जाओ की मॉम का अफेयर चल रहा था, जिस कारण से उनको लगता है कि जाओ लिंक के फादर की ही बेटी है। लेकिन लिंग उन्हें वो डीएनए रिपोर्ट दिखाता है जो कि उसने जाओ की ब्रश की मदद से करवाई थी, और कहता है कि वो आपकी बेटी नहीं है। इसके बाद उनके फादर सबको सच सच बताते हैं कि जाओ की मॉम ने हमारी कंपनी के सेटल होने में काफ़ी मदद की थी, जिस कारण से उनके पास हमारी कंपनी के 5% शेयर चले गए थे, और जाओ उनकी बेटी नहीं है बल्कि वो उनकी बेटी जैसी है। ये सब सुनने के बाद लिंग वहाँ से चला जाता है। अब हम एनशिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि अपनी बहन को वहाँ पर लेने आया था, लेकिन डॉक्टर उसे अंदर नहीं जाने देते। इसीलिए एनशिंग ज़बरदस्ती अंदर जाता है। तब वो देखता है कि जाओ वहाँ पर नहीं है, और जैसे ही वो खिड़की की ओर जाकर देखता है तो जाओ नीचे लटकी हुई थी, क्योंकि शायद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। अब ये दोनों जाओ को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाओ का हाथ छूट जाता है। पर उतने में ही एनशिंग नीचे पहुँच चुका था, जो अपनी बहन को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं जब लिंग हॉस्पिटल आता है तो उसे जाओ कहीं पर भी नहीं मिलती, बल्कि उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि आई एम सॉरी, एनशिंग अपनी बहन को ले गया। अब लिंग जाओ के घर जाता है, जहाँ पर एनशिंग भी मौजूद था। तब लिंग उसे कहता है कि मुझे जाओ से बात करनी है, लेकिन एनशिंग उसे अलाउ नहीं करता, इसीलिए वो ज़बरदस्ती अंदर जाता है। तभी वहाँ पर जाओ आती है, जिसे लिंग कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ देखने आया हूँ, जिस पर जाओ कहती है कि तुमने मुझे अब देख लिया है तो अब यहाँ से चले जाओ। फिर लिंग कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो साथ में बाहर खाने चलते हैं, लेकिन जाओ मना करते हुए कहती है कि मैं अपने भाई के साथ बाहर खाने के लिए जा रही हूँ। इसीलिए लिंग भी उसके साथ जाने लगती है, लेकिन जाओ वहीं पर उदास होकर बैठ जाती है, जिसे देखकर लिंग कहता है कि तुम भूखी मत रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले सीन में हम जाओ को ड्राइंग्स बनाते हुए देखते हैं। तभी उसके लिए एक बंदा टिफिन लेकर आता है। अब जैसे ही जाओ उसे खोलती है तो उसके अंदर खाना था, और ये खाना लिंग ने जाओ के लिए बनाकर भेजा था। अगले सीन में हम एनशिंग को उसकी फैमिली के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ एनशिंग कहता है कि खाना बहुत ही अच्छा बना है, जिस पर उसकी स्टेप मॉम होंग कहती है कि तुम हमारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं रह लेते, हमारा घर काफ़ी बड़ा है और तुम आराम से यहाँ पर रह सकते हो। तभी उसके फादर कहते हैं कि वो अब बड़ा हो गया है, इसीलिए जहाँ उसका मन करे वो वहाँ पर रह सकता है। इसी बीच एनशिंग जाओ का जिक्र करता है, जिससे उसके फादर को काफ़ी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कल पार्टी में उसकी जाओ की वजह से काफ़ी बेइज्जती हुई थी। आगे हम लोग जाओ को देखते हैं, जो कि सो रही थी और वो सपने में अपने पास को देख रही थी, जिस दौरान उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया था। तभी किसी की आवाज़ सुनकर वो उठ जाती है, और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर जाकर देखती है तो कुछ लोग उसका सामान पैक कर रहे थे। यहाँ पर उसकी ओनर भी मौजूद थी, जो जाओ से बोलती है कि तुमने पिछले महीने से घर का रेंट नहीं दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ, और अगर तुमने 1 वीक के अंदर रेंट का पैसा नहीं दिया तो मैं तुम्हारा सारा सामान बेच दूंगी। जिसके बाद ये लोग सारा सामान लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और जाओ उदास होकर बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसका भाई एनशिंग आता है, जो जाओ की हालत देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ है। इसीलिए वो जाओ को कहता है कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो उसे कहता है कि मेरे अपार्टमेंट में एक रूम खाली पड़ा हुआ है, इसलिए तुम वहाँ आकर रह लेना। लेकिन जाओ मना करते हुए कहती है कि इससे तुम्हारी प्राइवेट लाइफ में इफेक्ट पड़ेगा, पर एनशिंग जाओ को मना कर ले जाता है। वहीं हम लिंक को देखते हैं, जो जाओ को मैसेज करता है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, जिस पर जाओ रिप्लाई में कहती है कि मुझसे बात मत करो। तभी उसके पास एली आती है, जो उसे बताती है कि जाओ जा चुकी है। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं, जो कि योयो को अपनी न्यू लोकेशन सेंड कर रही थी और बताती है कि वो अब अपने भाई के अपार्टमेंट में रहती है और तुम भी यहाँ पर आ सकती हो। जिसके बाद हम एनशिंग को देखते हैं, जो कि खाना बना रहा था। तब उसके पास एक कॉल आता है, जिसे जाओ उठाती है, जिसमें कोई उसे बताता है कि जाओ के लिए कोरियर आया है, जिसे लेने के लिए उसे एक्सप्रेस पर आना होगा। वहीं हम देखते हैं कि ये कॉल एली ने की थी, जो लिंक को बताती है कि वो कोरियर लेने थोड़ी देर में आएगी। फिर हम एनशिंग को सुपरमार्केट में देखते हैं। तभी उसकी नज़र योयो पर पड़ती है, जो कि कुछ उठाने की कोशिश कर रही थी। तब एनशिंग उसकी हेल्प करता है, और जैसे ही योयो उसकी तरफ देखती है तो वो देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसे एनशिंग बहुत ही हैंडसम लगता है, और उसे लेकर योयो अपने दिमाग में उल्टे सीधे सोचने लग गई थी। जिसके बाद एनशिंग यहाँ से चला जाता है, जिसका पीछा करने के लिए योयो भागती है, लेकिन वो जा चुका था। वहीं हम जाओ को देखते हैं, जो बेल बजने पर जब दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि लिंक वहाँ भी आ चुका था। अब वो अंदर आकर जाओ के साथ बात करने की कोशिश करता है और काम में उसकी हेल्प करता है। अब जब जाओ बर्तन धो रही थी, उसी दौरान उसका क्लीनर ख़त्म हो जाता है,
तब वो क्लीनर को ऊपर से उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता, जिस कारण से लिंग उसकी हेल्प करता है। लेकिन इस बीच जाओ लिंग के काफ़ी करीब आ जाती है और लिंग जाओ को किस कर देता है, पर उसी समय ऊपर से एक स्पून लिंग के सर में आकर लगती है, जिस वजह से जाओ उसकी चंगुल से बच जाती है। वही हम योयो को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट से आ रही थी। तभी दोबारा उसकी नज़र एनशिंग पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। अब बातों बातों में पता चलता है कि योयो भी एनशिंग के घर आई थी, जिसके बाद ये दोनों लिफ्ट के जरिए ऊपर अपार्टमेंट तक जाते हैं। तब ऊपर जाकर वो देखते हैं कि एली बाहर खड़ी हुई थी, जिसे देखकर एनशिंग समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो उसे वार्न करता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल लगा दूंगा। अंदर हम लिंग को देखते हैं जो कि जाओ से बात कर रहा था। इसी बीच उसका ध्यान जाओ की शर्ट पर जाता है जिसका ऊपर वाला बटन खुला हुआ था, जिसे लिंग फिक्स करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एनशिंग आ जाता है जो कि इन दोनों को इस तरह देखकर भड़क जाता है और वो लिंग को मारने लगता है, लेकिन जाओ उसे किसी तरह रोक देती है, जिसके बाद लिंग वहाँ से चला जाता है। अब हम जाओ को देखते हैं जो कि एनशिंग के हाथ पर दवाई लगा रही थी, जिस दौरान जाओ से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और जो तुमने देखा वो सच नहीं था, लेकिन एनशिंग उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहीं हम लिंग को देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर उसकी चोट को रिकवर कर रहा था। रात में जाओ लिंग को मैसेज करती है और उससे उसका हालचाल पूछती है। तब एनशिंग उसके पीने के लिए दूध लेकर आता है। इसी बीच जाओ उससे पूछती है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो, जिस पर एनशिंग मना कर देता है। फिर जाओ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें योयो पसंद है, जिसे सुनकर वो हिचकिचाने लगता है, मतलब कि उसे योयो पसंद है। अगली सुबह जाओ उठकर एनशिंग को बोलती है कि उसे भूख लगी है। वहीं हम लिंग को देखते हैं जो कि खाना बनाकर एक बंदी को दे देता है और वो बंदा जाकर जाओ को टिफिन देता है और उसे कहता है कि मिस्टर लिंग आपके लिए हर रोज खाना बनाकर भेजेंगे। आगे हम लिंग को उसी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि लिंग और एली दोनों रिलेशनशिप में हैं। ये बात डॉक्टर वहाँ से गुजरता हुआ सुन लेता है, जिसके बाद वो सीधा लिंग के पास जाता है जहाँ पर एली उसके काफ़ी करीब थी और डॉक्टर को देखकर एली वहाँ से चली जाती है। इसीलिए डॉक्टर कुछ गलत समझने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगले सीन में हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ मौजूद उसकी फ्रेंड्स उसे कई सारे गिफ्ट देती हैं, जिसके बाद जाओ फैंग को उसका कोरियर डिलीवर करनी जाती है और वो जाओ को देखकर उसे अंदर बुला लेता है। फिर वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ किसी तरह से वहाँ से निकल आती है, जिसके बाद जाओ को लिंक का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि तुम ब्रिज पर जाओ जहाँ तुम्हारे लिए एक वैक्यूम क्लीनर है जो तुम्हारी सैड फीलिंग्स को हैप्पीनेस में बदल देगा। अब जैसे ही जाओ ब्रिज पर जाती है तो वहाँ पर कई सारे कार्टून मास्क पहनने वाले लोग जाओ को एंटरटेन करते हैं और यहाँ पर एक बंदा उसके लिए गाना भी गाता है। फिर हम जाओ को उसके काम पर देखते हैं जहाँ उसके बॉस उसकी काफ़ी तारीफ करता है कि वो कस्टमर्स को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करती है और वो उसे कुछ फ्लावर्स गिफ्ट करता है। अब जब जाओ काम खत्म करके घर जा रही थी तब फैंग उसका रास्ता रोक लेता है और वो उसे काफ़ी परेशान करता है। फिर वो उसे एक गिफ्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन जाओ उसका गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी। तभी वहाँ पर लिंक आ जाता है जो फैंग की ऐसी हरकतें देख लेता है और उसको उसकी हरकतों के लिए अच्छा सबक भी सिखाता है। इसके बाद लिंग जाओ को अपनी कार में बिठाकर उसे उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप कर देता है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।